तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा। जो बुद्धिमान आदमी है, कल विद्वान शब्द का प्रयोग किया था भगवान शंकराचार्य ने, और उन्होंने कहा तो विमुक्त्य प्रयतेत विद्वान। पूर्व श्लोक की अब व्याख्या नहीं करेंगे। और यहां कोविद शब्द कहा उन्होंने, लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए व्यक्ति को जगत के प्रयत्न करने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्थान का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म करने के बाद भी जो हम सब लोग कर्म करते हैं, कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म के द्वारा ही सब कुछ मिल जाएगा। कर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म के द्वारा आध्यात्मिक जगत में 3 प्रकार के दोष माने गए, एक मल, एक विक्षेप, एक आवरण। तो कर्म के द्वारा मल दोष का निवारण होता है, उपासना के द्वारा विक्षेप दोष का निवारण होता है, और चिंतन और विचार और ज्ञान के द्वारा आवरण की समाप्ति होती है। ऐसा परंपरागत महापुरुष लोग कहते चले आए। लेकिन कई बार जिनको कर्म के ऊपर बहुत विश्वास, और जिनमें वर्तमान काल में सर्वाधिक भगवान आदि शंकराचार्य के मत से वैमत्य प्रकट करने वाले एक महापुरुष हुए, देश का बड़ा काम किया, बड़े वंदनीय हैं, और बाल गंगाधर तिलक जी। इसलिए उन्होंने संपूर्ण गीता का अर्थ कर्म परक, और अपनी उस टीका का नाम भी उन्होंने कर्मयोग रहस्य रखा। और उन्होंने ऐसा माना कि केवल कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी। वस्तु की उपलब्धि यानी ज्ञान, आत्मबोध। भगवान आदि शंकराचार्य इसमें थोड़ा सा मतभेद रखते हैं। वो कहते हैं केवल कर्म के द्वारा मनुष्य को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म का कल दोष निवेदन किया कि उसमें अहंकृति और ममता, ये 2 प्रकार के दोष व्यक्ति के भीतर बार बार जगते हैं। इसलिए वो बिना आत्मचिंतन और संसार की नश्वरता का बिना विचार किए हुए वह आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्मों से भी व्यक्ति खूब प्रयत्न करने पर भी, और एक बात और निवेदन करूं कि कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो 10 घंटे कर सकता है, 12 घंटे कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे भी कर्म होता है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन केवल कर्म का अभिमान या कर्म की महिमा हमारे और आपके मन में जगे तो क्षमा करिएगा कि कोई मशीन आकर मुझसे ये कहेगी कि आप क्या कर्म करते हैं, हम तो 6 महीने तक कर्म करते हैं, और 6 महीने के बाद कुछ दिनों के लिए स्वच्छता करने के लिए फैक्ट्री बंद की जाती है, उसके जो स्पेयर पार्ट कुछ घिस गए हों उनको बदलने के लिए किया जाता है। आप तो केवल 18 घंटे कार्य करते हैं, मैं तो 6 महीने करती हूं। कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उपासना और ज्ञान के राहित्य में एक प्रकार का लौह पुरुष तो बन सकता है, लेकिन उसके भीतर जो संवेदना है, जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो परपीड़ा देख करके उसके भीतर एक संवेदना का भाव और सहानुभूति जगती है, केवल कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उन सद्गुणों से संभवतः वंचित हो जाए। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कर्म की भी सीमा बांधनी चाहिए, और परमेश्वर ने भी बांधी, प्रकृति ने भी बांधी। यदि कर्म ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होता तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को रात्रि का निर्माण नहीं करना चाहिए था। सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसके बाद शैथिल्य का अनुभव करते हैं, श्रमित व्यक्ति विश्राम की आकांक्षा करता है। और कल आपको निवेदन किया था कि परमात्मा ने सब लोगों के लिए एक छोटी छोटी दूती का निर्माण किया है, और उसका नाम है निद्रा। वो प्रतीक्षा करती है कि आप थोड़ा शिथिल हों, और वो आपको विश्राम देने के लिए आ जाती है। तो परमात्मा ने भी कर्म के विराम देने के लिए रात्रि का निर्माण किया, निद्रा का निर्माण किया। इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन कर्म करने के बाद मनुष्य केवल कर्म के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान आदि शंकराचार्य इसका निषेध करते हैं, और ये भी कह दिया उन्होंने कि केवल कर्म के द्वारा और केवल वित्त के द्वारा सारे संसार में मनुष्य उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है।
विवेक चूड़ामणि का संदेश है, महापुरुषों का भी संदेश है कि हम सब लोगों के जीवन में एक कोई ऐसी विभाजक रेखा जगनी चाहिए। उसको ये ज्ञात होना चाहिए कि बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। कई बार प्रतिबिंब को ही हम सत्य मान लेते हैं, तब बड़ी कठिनाई होती है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम संसार को सुखी करने के लिए कर्म कर रहे हैं। पंचदशीकार बड़े विद्वान महापुरुष हो गए विद्यारण्य स्वामी जी महाराज। उन्होंने पंचदशी का निर्माण किया और दक्षिण के श्रृंगेरी के शंकराचार्यों में और विजयनगरम राज्य के मंत्री पद पर वो रहे। एक ऐसा महापुरुष जिसने राज्य के संचालन में सहयोग किया, उसके बाद धर्म के प्रशासन में सहयोग किया और उसके बाद एकांत में बैठकर जिसने अध्यात्म के ग्रंथ की रचना की, ऐसा एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है भारतीय इतिहास में, वे हैं विद्यारण्य स्वामी। उन्होंने पंचदशी का निर्माण किया। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम दूसरे को सुखी करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने एक अद्भुत बात देखी कि संसार में जो कुछ भी है अपने आत्म सुख के लिए अच्छा लगता है। एक अद्भुत बात उन्होंने देखी कि एक छोटे से बालक को और एक पिता बहुत स्नेह कर रहा है, वात्सल्य दे रहा है, चूम रहा है उसको, और बालक इतना कोमल है। उसको देखने के बाद विद्यारण्य स्वामी बड़ी देर तक देखते रहे। जब जब वो बालक को स्नेह करता पिता, तो बार बार रोने लगता। जब वो रोने लगता तो उसके बाद विचार किया कि स्नेह से मिल रहा है, वात्सल्य से मिल रहा है, तो इसे तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन बालक बहुत छोटा था। उन्होंने देखा कि बालक क्यों रो रहा है और ये व्यक्ति क्यों प्रसन्न। स्मश्रु कंटक वेदे न बाले रुदति तत्पिता चुंबत्येव न सा प्रीति ही बालार्थी स्वार्थ सेव सा। उन्होंने कहा कि बालक को तो पता ही नहीं अभी तक कि वो उसका पिता उसे वात्सल्य दे रहा है। और उन्होंने कहा कि देखो छोटा सा वो बालक, जब जब उस बालक को स्नेह पिता कर रहा है, श्मश्रु कंटक वेदेना, उसे दाढ़ी के बाल चुभ रहे हैं। और बाले रुदति तत्पिता, बालक के रुदन करने पर भी चुंबत्येव न सा प्रीति ही बालार्थे स्वार्थ एव सा। उन्होंने कहा बालक के लिए प्रेम नहीं कर रहा, उस बालक को वात्सल्य देने से उसे सुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए कई बार हमारे जीवन का ये भ्रम कि हम संसार को सुखी कर रहे हैं और इसलिए मेरा कर्म है, लेकिन उसके भीतर अपना ही सुख कहीं दिखाई पड़ रहा है।